मैं जरूर दुख हुआ था, क्योंकि मुझे पता था कि उसने अपने टैलेंट का 60% भी यूज अच्छे से नहीं किया है, और मैं ये नहीं चाहता कि आप उन्हीं कैटेगरी में आ जाओ। तो एक बात बता रहा हूं आपको, तो गौर समझिए, बच्चे बहुत सारी तरीके के होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो मस्ती में रहते हैं, मतलब ज्यादा फोकस्ड नहीं रहते हैं, मगर टैलेंटेड हैं, टैलेंटेड है, ऐसे बच्चे रहते हैं, है ना। इसी तरह के एक बच्चे की आपको बात बताता हूं, इसी तरह के एक बच्चे की बात बताता हूं, ठीक है। बच्चे का नाम नितिन था, बच्चे का नाम नितिन था। तो देखो उस बच्चे की कहानी बताता हूं। बहुत ही शार्प माइंड, मतलब बहुत ही टैलेंटेड था। क्लास में उसका परफॉर्मेंस बहुत हाई लेवल का रहता था, मगर यदि उससे पूछो कि यार तुमने इस चैप्टर में कितने क्वेश्चन लगाए, तो कहता था सर जो आपने क्लास में करा दिए वो कर लिए, और 2 4 6 10 क्वेश्चन और लगा लिए, नहीं तो सीधा टेस्ट दे देता है। मतलब दिमाग उसका बहुत तेज चलता था कि क्लास में जब हम लोग क्वेश्चन पूछते तो धड़ाधड़ा आंसर देता था, मगर लापरवाह था। घर में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करता था, मगर दिमाग से तेज था, काफी तेज था, काफी तेज था। तो हम लोगों को होप थी कि यार यदि ये थोड़ा मेहनत करेगा ना तो एडवांस में रैंक ला सकता है, 10 5 3 1 या 12 15 20 25 50, मतलब अंडर 50 हमें आइडिया था उसका। मगर वो एक चीज में बहुत लापरवाह था, मतलब वो सीरियस कम रहता था, लापरवाही थी। मतलब जैसे चैप्टर पूरा समझ में आ गया, हम लोगों के साथ क्वेश्चन कर लिए, 2 4 6 10 50 क्वेश्चन का डीपीपी कर ले, नहीं तो करे ही ना, नहीं तो करना ही नहीं है, नहीं तो करना ही नहीं है। टेस्ट मन हुआ तो दिया, मन हुआ तो नहीं दिया। पूछा यार कल तुम लोगों ने टेस्ट क्यों नहीं दिया, पूछा गया टेस्ट क्यों नहीं दिया, तो कहता था सर वो क्या हुआ ना, फैमिली के साथ यहां चला गया था, वो सर देर से सो के उठा। मतलब इस तरह के, अच्छा बोलता साफ सीधा था, मतलब बोलता सही सही था, ऐसा नहीं कि झूठ बोल दे हम लोगों से कि नहीं बीमार पड़ गया इसलिए टेस्ट नहीं दिया, ऐसा कुछ नहीं, साफ साफ बता देता था। तो मैंने कहा भैया प्रभु थोड़ा सा सीरियस हो जाओ यार, तुम्हारी रैंक आ जाएगी टॉप 10 में। कहता हाँ सर सीरियस हूं। 1 2 दिन सीरियस रहता था, फिर उसी तरह से अपने ढर्रे पे आ जाता था। तो वही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। बहुत सारे बच्चे मैं देखता हूं कि बहुत अच्छा आंसर देते हैं, बहुत टैलेंटेड है, मगर अब फेस टू फेस तो मिल नहीं पा रहे हैं, तो पता नहीं है कि तुम सीरियस कितने हो। आंसर तो तुम तुरंत दे देते हो, जैसे ही कॉन्सेप्ट बताते हैं वैसे ही तुम पकड़ के 2 मिनट में आंसर दे देते हो, सेकंडों में आंसर दे देते हो। मगर क्या लाइफ में भी इतने सीरियस हो, मतलब घर में भी इतने सीरियस हो, डेडिकेशन के साथ डीपीपी करते हो, डेडिकेशन के साथ पैकेज करते हो, पता नहीं। ऐसा ना हो कि नितिन जैसा हाल हो। जैसे मैंने बताया बहुत अच्छा बच्चा था, मगर एडवांस में रैंक अच्छी नहीं थी, 2100 रैंक आई थी, और मेंस में भी रैंक बहुत अच्छी नहीं थी, 213 या 212 रैंक आई थी अप्रॉक्स। और जबकि वो बच्चा बहुत अच्छा था, और जबकि उससे कमजोर बच्चे, उनकी रैंक बहुत अच्छी थी, किसी की 300 रैंक थी, किसी की 57, उस टाइम 57 मैक्सिमम रैंक गई थी उस बैच से, जिसमें वो था 57 AIR रैंक एडवांस में। टॉप 10 टॉप 20 में कोई नहीं था, सोचो। मगर वो 57 वाले से कम दुगना तेज था पढ़ने में, मगर रैंक आई थी 2100 समथिंग। और रीजन क्या था, सिर्फ एक, कि वो थोड़ा सा लापरवाह था। तो मैं बस आपसे यही कहना चाहता हूं, मुझे बहुत सारे ऐसे बच्चे दिखते हैं जो टॉप 50 टॉप 100 टॉप 200 टॉप 10 में आ सकते हैं, मगर लापरवाही मत करना, एक रिदम से पढ़ाई करते चले जाना। ध्यान रखना, जब भी आप AIR रैंक टॉप 10 के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हो तो थोड़ी ज्यादा मेहनत लगती है, ज्यादा मतलब कंटिन्यूअस हार्ड वर्क लगता है। ऐसा नहीं कि 10 दिन खूब अच्छे से पढ़ा फिर लटक गए, फिर नहीं पढ़ाई की। तो मुझे दूसरा नितिन नहीं चाहिए, मुझे दूसरा नितिन नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि उसको दुख हुआ कि नहीं मुझे नहीं पता, वो तो खुशी रहता था। मैं जरूर दुख हुआ था, क्योंकि मुझे पता था कि उसने अपने टैलेंट का 60% भी यूज अच्छे से नहीं किया है, और मैं ये नहीं चाहता कि आप उन्हीं कैटेगरी में आ जाओ, उसी कैटेगरी में आ जाओ। तो मुझे कोई भी दूसरा नितिन नहीं चाहिए, ध्यान रखिएगा। जितना टैलेंट है उससे आगे बढ़ के सेलेक्ट हो। हमारा काम है तुम्हारे टैलेंट को इनहेंस करना,
यदि तुम अपनी तरफ से कैपेबल हो 400 रैंक लाने के, तो हमारा काम है उसको 25 तक पहुंचाना, 20 तक पहुंचाना, 10 तक पहुंचाना। हाँ, वेरी गुड। तो सभी बच्चे मेहनत करते रहे, कोई बात आए, कोई दिक्कत आए, उसको फेस करें, लड़े। देखो यार, आप आईआईटी कर रहे हो तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएंगी, सब्जेक्ट की भी आएंगी और दूसरी भी आएंगी, टाइम मैनेज करने की भी आएंगी, टाइम टेबल की भी आएंगी, स्कूल और कोचिंग क्लास भी करेंगे, और अदर भी प्रॉब्लम आएंगी। मगर जो लड़कर जीतता है वही जग में नाम कर पाता है। जो समस्याओं से लड़कर उनसे जीतता है वही कहां पर जग में नाम कर पाता है, वही जग में नाम कर पाता है। नहीं तो देखो यार, जीवन एक क्या है, पानी की धारा है, उसी में बह के चले गए तो कोई नहीं देख पाएगा कि कौन था। ठीक है, आपको डटना है और बहाव के विरुद्ध तैर कर पहुंचना है।